राम 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 अंधे पद प्रकाश के दायक सतगुरु राम अनंत कोटि जन साहे की ताहि करो प्रणाम। रमतीत राम गुरुदेव जी पुनति हूँ काल के संत जिनको राम चरण की वंदन भार अनंत। पंखा गुरुदेव भेद किम उत्तर फरमा रहे हैं कि निज मन और प्रकृति मन है, और प्रकृति मन तो भोग चाहता है और निज मन जोग चाहता है। तीसु दोई भेद बय हैं, तो भेद क्या है? उत्तर फरमा रहे हैं, निज मन चावे जोग को प्रकृति माया भोग। एक घर में दोई मता कैसे सदी है जोग, कैसे सदी है जोग बदे खड़बड़ अति भारी। निज मन समर्थ राम रयो प्रकृति मनहारी। राम चरण अज्ञान को मिट्यो सकल ही रोग। निज मन चावे जोग को प्रकृति माया भोग। निज मन चावे जोग को, एक ही घट में दोनों चीजें, निज मन भी है और प्रकृति मन भी है, पर दोनों विपरीत दिशा वाले। निज मन बिल्कुल अलग है और उसका अपोजिट है प्रकृति मन। एक तो भोग जाता है और एक जोग चाहता है, दोनों के अलग अलग वो हैं। तो निज मन चावे जोग को, निज मन तो हमेशा जोग चाहता है, परमात्मा का मिलन चाहता है। और प्रकृति माया भोग, जो प्रकृति वाला है, जो प्रकृति मन है, वो माया भोग चाहता है। एक के घर में दो ही मता कैसे सदी है जोग। अब एक घर में दो मते हो गए, एक बाहर ले जाना चाहता है, एक अंदर ले जाना चाहता है, तो जोग कैसे सदेगा? कैसे सदी है जोग बदे खड़बड़ अति भारी। वो खड़बड़ अति भारी है, उसमें जीतना बड़ा मुश्किल है। निज मन समर्थ राम रयो प्रकृत मन हारी। निज मन जो है वो समर्थ है, वो राम रूप है, और अपने प्रकृति मन को उसके आगे हारना पड़ेगा। राम चरण अज्ञान को मिट्यो सकल ही रोग। और यदि प्रकृति मन हार गया तो समझो कि सारी अज्ञानता खत्म हो गई, सारा रोग खत्म हो गया। निज मन चावे जोग को प्रकृति माया भोग। दीरघ दुखता नगर में जहाँ दुरा जो होए। खोसे कर कर ईस को रेत सुखी नहीं कोय। रेत सुखी नहीं कोय राज दुख दर्दन माने। जुए विचारण नार जार अपनी नहीं जाने। राम चरण सुख चाहिए तो एक दणी कर सोय। दीर्घ दुखता नगर में जहाँ दुरा जो होय। दीर्घ दुखता नगर में जहाँ दुरा जो होय। उस नगर में सबसे ज्यादा दीर्घ दुख होता है जहाँ पर दो राजा हो। दो राजा हो खोसे कर कर ईस को रेत सुखी नहीं कोय। वो प्रजा से खोसने का काम करते हैं, वहां पे प्रजा कभी सुखी हो ही नहीं सकती है। यह रेत सुखी नहीं कोई राज दुख दर्द न जाने। वो पता ही नहीं राजा को कि प्रजा का दर्द कैसा है, सामने वाले का दर्द नहीं समझे। ज्यों व्यभिचारण नार जार अपनी नहीं जाने। जैसे व्यभिचारण नार है ना, जार अपनी नहीं जाने, उनको ये पता ही नहीं कि जार है, वो जारों में अटके हुए हैं। व्यभिचारण स्त्री है और जार में अटकी हुई है। राम चरण सुख चाहिए तो एक धनी कर सोए। यदि सुख की प्राप्ति करनी है तो एक धनी होगा तो काम चलेगा। व्यभिचारण कभी सुखी नहीं हो सकती है। एक पुरुष वाला सुख होगा। रामचरण सुख चाहिए तो एक धनी कर जो सोए। दीर्घ दुखता नगर में जहाँ दुरा जो होए। दो चीजें कभी सुखी नहीं रहने देगी, कि परमात्मा बाहर है कि घट में है, कि बाहर है कि घट में। एक चीज सुखी होने देगी कि एक बात को मानना पड़ेगा, एक इष्ट पक्का करना पड़ेगा। एक का कहना मानेंगे तो सुखी होंगे। एक के घर में दो ही मता जी घर भला न होए। जहाँ तहाँ बिगड़ी सुनी सुधरी सुनी न कोय। जी एक के घर में दो ही मता जी घर भला न होए। एक घर में यदि दो मते हैं तो कभी भला होते नहीं देखा है।
दो मतें हैं कि निज मन कुछ कह रहा है और प्रकृति मन कुछ कह रहा है, और दोनों का यदि निर्णय नहीं कर पाता है जीव कि इसका माने कि इसका माने, तो महापुरुष हमारे माँ कभी भला होते देखा ही नहीं। वो जीव कभी भी मुक्त नहीं हो सकता, उसका कभी भला होते नहीं देखा। वो स्थिति अभी अपनी सबकी है, इसलिए भला नहीं हो पा रहा है। रामचरण एक के घर में दो ही मता, जी घर भला न हो, जहाँ तहाँ बिगड़ी सुनी, सुधरी सुनी न कोई। उसकी बिगड़ी बिगड़ी सुनी है, उसकी सुधरी कभी नहीं सुनी है। तन बिरकत मन वो रक्त, जाव चावे जन पद मान, रामचरण माने जगत वे नहीं माने भगवान। पे नहीं माने भगवान साच को गाहक सोई, झूठ कपट की जपट अज्ञानी लखे न कोई। नहीं छलावे नर बुद्धि जाके हृदय ज्ञान, तन बिरकत मन वो रक्त चावे जन पद मान। तन बिरकत मन वो रक्त, तन तो बिरकत है और मनवा रक्त है, और चावे जन पद मान, और जनपदी का मान चाह रहे हैं। जनपदी का मान चाहते हैं तो रामचरण माने जगत पे नहीं माने भगवान। तो उसको संसार मानेगा, पे नहीं माने भगवान, पर परमात्मा उस बात को नहीं मानेगा। वो तो बोलेगा वो मन देखता है, वो तन की क्रिया नहीं देखता है कि तन से कुछ भी करो। संसार उस बात को मान लेगा कि वो ये बड़े ऊंचे दिख रहे हैं, ये बड़े भक्तिमान है, वो कंठी छाप तिलक इसको महत्व देगा। लेकिन परमात्मा घट की जानता है। पे नहीं माने भगवान साच को गाहक सोई, वो तो सत्य का ग्राहक है कि अंदर क्या चल रहा है। वो सत्य का ग्राहक है, झूठ कपट की झपट अज्ञानी लखे न कोई। झूठ कपट की झपट है ना, वो अज्ञानी इस बात को नहीं जानेगा। अज्ञानी नहीं छलावे नर बुद्धि जाके हृदय ज्ञान। जो नर बुद्धि है ना, वो कभी भी छलने में नहीं आएंगे। तन बिरकत मन वो रक्त चावे जन पद मान। साखी में गुरुदेव फरमा रहे हैं, यूं हरिपद क्यों पाइये कुबुद्धिया बर्यो अनूप, यासु हरिपद आंतरे यह मन बाण्या रूप। यूं हरिपद क्यों पाइये कुबुद्धिया बर्यो अनूप, ऐसे तो हरिपद कैसे मिलेगा जब मन में कुबुद्धि कुबुद्धि भरी है, तो हरिपद की प्राप्ति कैसे होगी। या सु हरिपद आंतरे, उससे तो हरिपद की दूरी और बढ़ जाएगी। यहु मन बाण या रूप, मन कैसा है बाणिये के जैसा है। अब गुरुदेव बाणिया की प्रकृति फरमा रहे कि बाणिया कैसे होते। विधि बणिया पैदा किया सो ठिगा परे ठिग जान, शीश धरी सो लाख पत उर भरी 72 बाण। उर भरी 72 बाण एक सु एक सवाई, बायक साचा नहीं चलन गल कटा बढ़ाई। चोर चाल पदवी सहा देश कोण पिछाण, विधि बणिया पैदा किया सो ठिगा परे ठिग जान। विधि बणिया पैदा किया सो ठिगा परे ठिग जान। प्रकृति में जो बाणिया पैदा हुए उनका व्यवहार बता रहे कि बाणिया जाति का व्यवहार बता रहे कि बाणिया का व्यवहार कैसा है। जो प्रकृति से बाणिया व्यवहार हुए, जो ठिगा परे ठिग जान, सब ठिगियों से भी ऊपर ठिगे। संसार के ठीक तो दिखाई देते, पर वो ठीक दिखाई नहीं देते। वो ठीक दिखाई नहीं देते कैसे। शीश धरी सो लाख पत, शीश तो भले वो बहुत नीचे झुका के चलेंगे, हाँ जी करेंगे, पर उर भरी 72 बाण, पर अंदर 72 तरह की बाण, यानी इतना जबरदस्त कपट भरा होता है। ऊपर तो सिर तो झुका के चलते हैं सामने, और अंदर 72 बाण है। अंदर सिर्फ घात ही घात भरी है, और भरी 72 बाण एक सु एक सवाई, एक से एक सवाई। महापुरुष भी बाणी आते हैं, उन्होंने लिखा है प्रकृति दत्त जो उसका व्यवहार है, वो हमेशा वो व्यवहार जाता नहीं है, सिवाय भक्ति के वो व्यवहार कभी नहीं जाएगा। ये बात 100% सत्य है कि बिना भक्ति के ये जाएगा नहीं। और भरी 72 बाण एक सु एक सवाई, एक से एक सवाई है। वो जो कपट है ना, एक से एक सवाया, बायक साचा नाई चलन गल कटा पड़ाई। उसके एक भी शब्द सच्चे नहीं है, एक भी शब्द सच्चे नहीं है। उसका चलन कैसा है, सामने वाले का गला काटने का, गला काटने का काम है। चोर चाल पदवी सहा देश कोण पिछाण। चोर चाल, चाल तो चोर की है, और पदवी साहा, और पदवी साहूकार की है। पदवी साहूकार की है, देश कोण पिछाण। अब उसकी पिछाण क्या है कि चोर है कि साहूकार।
पहचान क्या है, विधि बढ़िया पैदा किया, सो ठिगा परे ठिग जान। राम चरण बढ़िया तणो, ना करिए विश्वास, ये स्वार्थ बुद्धि अपना नहीं, सब मतलब का दास। सब मतलब का दास दुराशा आशिक जेता, अधर्म दिशा सुचेत, धर्म दिशि रहे अचेता। कोई साचा बिरला पाइये, जागट स्वार्थ नाश, रामचरण बढ़िया तणो, ना करिए विश्वास। रामचरण बढ़िया तणो। जब श्री महाराज को भी जब उन्होंने ज्ञान मांगा था तो कृपाराम जी की आकाशवाणी हुई थी कि ये बढ़िया है, ये गादी ले लेगा, इसका पंथ अलग चल जाएगा, तेरा पंथ चला जाएगा, तो ध्यान रखना, सतर्क रहना। पर वो तो गुरु गुरु होते हैं, उन्होंने कहा भले ही ले ले तो ले ले, पर उन्होंने ज्ञान दिया, उन्होंने ज्ञान दिया, उन्होंने कहा नहीं। तब ये आकाशवाणी हुई कि ये बढ़िया जाति का असर है कि वो क्या करते, सामने वाले का ले लेते, फिर उसको गांठते भी नहीं, उसको पूछते भी नहीं, सब कुछ ले लिया, सीख लिया और उसको हटा देते। तो ये आकाशवाणी हुई थी, तो महापुरुष बढ़िया रहे, उन्होंने एक एक मन की गति को जाना और ये बात कही कि वो कैसे हैं। पर फिर कोई बिरला होते हैं जो उससे, कोई बिरले होते हैं जो स्वभाव से अलग होते हैं, कोई बिरले होते हैं, श्री महाराज जैसे, हाँ त्रिलोचन जी, हाँ। और ये एक महापुरुष रहे कि जिन्होंने फिर हर बार फिर गुरु की महिमा का बखान किया, गुरु की महिमा। हालांकि गादी तो चली, गादी तो अपनी अलग चली और खुद का वो चल गया, लेकिन उन्होंने फिर गुरु की महिमा का, कोई बिरले थे जो उस बढ़िया बुद्धि से अलग हुए, कोई बिरले ही हो सकते हैं। रामचरण बढ़िया तणो, ना करिए विश्वास, किसी भी वाणी पे विश्वास मत कर लेना, विश्वास मत करना, ये स्वार्थ बुद्धि अपना नहीं। इतने स्वार्थी होते हैं कि कभी सगे नहीं हो सकते, सब मतलब का दास, सब मतलब के दास है, सब मतलब का दास। दुराशा आशिक जेता, मन में दुराशा है ना, दुराशा के आशिक है। अधर्म दिशा सुचेत, धर्म दिशि रहे अचेता। अधर्म की दिशा में तो सुचेत है और धर्म की दिशा में अचेत है। कोई साचा बिरला पाइये, जागट स्वार्थ नाश। कोई सच्चे बिरले हैं, कोई साचा बिरला पाइये, कोई सच्चे बिरले मिलेंगे, जहाँ घट स्वार्थ नाश, जिसके घट में स्वार्थ का नाश हो गया, ऐसा कोई बिरला मिलेगा। रामचरण बढ़िया तणो, ना करिए विश्वास। बढ़िया को विश्वास कर, मत कोई रहो अचेत, रामचरण अंतर ठिगे, कर कर ऊपर हेत। बढ़िया को विश्वास कर, मत कोई रहो अचेत। बाणिया का विश्वास करके कोई अचेत मत रहना, अचेत मत रहना। अंतर रामचरण अंतर ठिगे, कर कर ऊपर हेत। अंदर से ठिगने वाला, ऊपर से तो हेत करता है। महापुरुषों ने जाति का तो स्वभाव बताया ही, और ऐसा ही स्वभाव अपने मन का भी है। अपना मन ऐसा है कि मन में ब्राह्मण भी है, मन में बढ़िया भी है, मन में क्षत्रिय भी है, मन में वैश्य, मन में शूद्र भी है। ये अपने मन का स्वभाव है। महापुरुषों ने जाति का तो बताया ही बताया, पर व्यवहार बताया, मन की गति बताई। मन की गति बताई कि मन की गति हमेशा ऐसे नीची है, इसलिए मन का विश्वास मत कर लेना। मन बाणिया रूप है, मन का ऐसा स्वभाव है, इसलिए मन पे कभी विश्वास मत करना कि मन अपने को कभी भी धोखा दे देगा। ऐसे मन को देख भजनिक जन करुणा करत है। जब मन की ये स्थिति देखी तो भजनिकों ने करुणा करी, हे परमात्मा इससे हमको अलग करो। जन्म वेश्य घर पाइयो, पुनि सेवत राज द्वार। राम चरण जन ना मिले, तो होता बहुत खुआर, तो होता बहुत खुआर। धार 84 बहता, बहुविधि सहता मार भार, बहुविधि सहता भार मार की कौन सू कहता। दुख सुख भूख पियास की, कोई न करता सार। जन्म वेश्य घर पाइयो, पुनि सेवत राज द्वार। अब श्री महाराज स्वयं की बता रहे हैं कि मैं कैसा था और कहाँ पर था। उन्होंने स्वयं का उदाहरण दिया, स्वयं का उदाहरण दिया कि जन्म वेश्य घर पाइयो, मेरा जन्म तो वेश्य घर में हुआ, बाणिया के घर में हुआ, और पुनि सेवत राज द्वार, फिर नौकरी लगी राजा के यहाँ, फिर नौकरी लगी राजा के यहाँ, फिर रामचरण जन ना मिले। और सोचो यदि गुरु नहीं मिलते, इतनी महत्वपूर्ण बात आ रही है, इतनी महत्वपूर्ण
यदि भजन नहीं करेंगे सुनेंगे तो हो सकता है नींद नहीं आए। अपन इसको सुनना है, मैं तो बातों को। राम चरण जन ना मिले तो होता बहुत खुआर, और यदि जन नहीं मिलते, गुरु नहीं मिलते, तो सोचो कितनी खुआरी हो जाती। तो होता बहुत खुआर, धार 84 बहता, मैं 84 में बह जाता, 84 में चला जाता। बहुविधि सहता भार, तरह तरह के भार से था। भार कैसे कि मैं का पाड़ा खच्चर, क्योंकि दूसरों के खाते लूटते ठगते, तो ये बनना पड़ता, ये बनना पड़ता। मार की कुण सू कहता, किसकी मार से कहते, दुख सुख भूख प्यास की कोई न करता सार। दुख हो कि सुख हो कि भूख हो कि प्यास हो, कोई सार करता, कौन सार करता, क्योंकि भार उठाते रहते, क्योंकि भार ले लिया। जन्म वेश्य घर पाइयो, पुनि सेवत राज द्वार। इसलिए मन को उपदेश दिया महापुरुषों ने, और इन चीजों से परे किया तो मन उपदेश। जे तू चावे संत पद तो गै संता की बाट, झूठ कपट पाखंड दम ये तज मन का घाट। ये तज मन का घाट तबे सतगुरु को सकू भावे, लोक वेद जन कहे साच बिन पद पद नहीं समावे। राम चरण तो सू कहूँ तू सुन मत कीजे नाट, जे तू चावे संत पर तो गह संता की बाट। अपने को कह रहे हैं कि सुन के नाट मत करना, कि ओ अपने से तो नहीं बनने वाला, सुन के नाट मत लगाना। सुन के यदि आगे बढ़ना है, तो अपन ने तो सबने नाट लगा रखी है, सुनना आगे बढ़ना है तो नाट मत लगाना। कौन सी नाट, कि जे तू चावे संत पद तो गह संता की बाट। यदि तेरे को संत पद चाहिए तो तू संतों के बाट को धारण कर, संतों के रस्तों पे चल। झूठ कपट पाखंड दम ये तज मन का घाट। झूठ कपट पाखंड दम्भ ये सब मन के घाट हैं, ये सब मन की स्थिति है, इनको छोड़। ये तज मन का घाट तबे सतगुरु को भावे, तब तू सतगुरु को भाएगा, तब तू सतगुरु के मन भाएगा। लोक वेद जन कहे साच बिन पद न समावे। लोक वेद जन सब ये कहते हैं कि साच के बिना पद में समाएगा नहीं। राम चरण तो सू कहूँ तू सुन मत कीजे नाट। अपने को कहने कि सुनने वाले कभी इसकी नाट मत लगाना, इस बात को धारण कर लेना कि यदि आगे बढ़ना है तो संतों के रास्ते पे चलना पड़ेगा। जे तू चावे संत पर तो गै संता की बाट। लचदारी जो संत जन जीते मन बलवंत, मन की सेना प्रकृतिया जाको करे जो अंत। जाको करे जो अंत बहुरी नहीं जीवन पावे, अंतर बाहर शोध खोद के मूल गुमावे। जो क्षत्रिय रण खेत में शत्रु हेर अनंत, लचधारी जो संत जन जीते मन बलवंत। लचधारी जो संत जन जीते मन बलवंत। जो लक्षणधारी संत है ना, उन्होंने इस मन बलवान को जीत लिया। मन की सेना प्रकृतिया जाको करे जो अंत। जितनी प्रकृति हो सब मन की सेना है, जितनी बाहर की मन की प्रकृति, बाहर जितनी प्रकृति फैली सब मन की सेना है। उस मन की प्रकृति का अंत कर दिया संतों ने। जाको करे जो अंत बहुरी नहीं जीवन पावे। जब अंत हो गया तो फिर वापस जीवन का काम, अंतर बाहर शोध खोद के मूल गुमावे। फिर वो प्रकृति वापस जीवित नहीं होगी। अंदर बाहर उसको मूल सहित जड़ सहित खोद के खत्म कर दिया। अब वापस से जीवित होने का उसका काम नहीं है। जो क्षत्रिय रण खेत में शत्रु हेर अनंत। कैसे महापुरुषों ने उनको मारा, जैसे कोई क्षत्रिय रण खेत में शत्रु को हेर हेर के मारता है, शत्रु को ढूंढ ढूंढ के शत्रुओं का नाश करता है, ऐसे महापुरुषों ने मन को मारा। लक्षधारी जो संत जन जीते मन बलवंत, राम चरण भज राम को मन की मेट कषाय। भरम काम विकर्म कर्म और परा की चाह, और परा की चाह छाड़ में मेरी भाई। सुख दुख मान अमान भान रजतम चतुराई। परमात्म आत्म बिचे ये ही जान अंतराय। राम चरण भज राम को मन की मेट कषाय। राम चरण भज राम को मन की मेट कषाय। तू तो परमात्मा का भजन कर,
और मन की कषाय को मेट दे। मन में जो भी कषाय है उसको खत्म कर। भरम काम भी कर्म कर और परा की चाह। ये मन की कषाय है, ये मन के विकार है। कौन से हैं? भरम, काम, विकर्म और कर्म और परा की चाह और माया की चाहना, ये सब मन की कषाय है। और परा की छाड़ है, और परा की चाह छाड़ में मेरी भाई। और माया की चाहना और मेरी मेरी, मेरा मेरा इस स्वार्थ को तू छोड़ दे। दुख सुख मान अमान भान रजतम चतुराई। दुख सुख मान अमान और रज तम और चतुराई, इन सबको छोड़ दे। अब रज तम के साथ चतुराई लगा है। चतुराई, मन बड़ा चतुर है, मन धोखा देता है। मन बड़ा चतुर है, मन इतने तो बहाने बनाता है और इतने धोखे देता है। इसलिए महापुरुष ने रज तम के साथ चतुराई लगाया। इस चतुराई को छोड़ दे। पर हम अपन अपने आप को जान ही नहीं पा रहे कि अपन क्या है और अपना मन के विचार क्या है। सबसे बड़ी अपनी गलती यही है कि अपन जान नहीं पा रहे। तो महापुरुष उसकी बारीकी बता रहे, अरे मन तो चतुराई करता है, मन बहाने बनाता है, तू समझ इस बात को विवेक के साथ। रामचरण आत्म बिचे ये ही जान अंतराय। आत्म के बीच में यही अंतराय है कि परमात्मा की प्राप्ति क्यों नहीं हो रही है, ये अंतराय है। अंतराय है कि सुख दुख मान अमान रज तम, इसमें जीव अटक गया। और चतुराई, इसमें जीव अटक गया, ये परमात्मा तक मिलन नहीं करने देती। रामचरण बज राम को मन की मेट कषाय। मन गलबे को साधन, अब मन गलाने का साधन। राम भजन से मन गले, जू गले नीर में लूण। मान लूण को गाल बे, दूजो साधन कूण। दूजो साधन कूण और सु गले जुलाहे। जो भजन नीर के बीच और अंतरायन माही। रामचरण गृह तज भलो, बल भजो बेस कोई भोन। राम भजन से मन गले, जू गले नीर में लूण। मन गलाने का साधन क्या है? मन किससे गलेगा? ये अपना व्यवहार, अपनी प्रकृति कैसे जाएगी? तो महापुरुष अपने को रास्ता बता रहे हैं। अपन यहाँ सुनते नहीं, फिर बाहर रास्ता पूछते रहते, क्या रास्ता है, क्या करें क्या करें, मन नहीं लग रहा। महापुरुष रास्ता बताते जब तो नींद निकालते हैं, जब तो सुनते नहीं और बाहर उसका ढूंढ रहे। अब कमरे में सुई घूमी और चौराहे पे ढूंढ रहे, कौन उत्तर देगा? कौन ढूंढ के देगा? बताने वाले गुरुदेव हैं, उनसे तो सुनते नहीं, फिर दूसरों के मुख से सुनना चाहते हैं जिन्होंने प्राप्ति नहीं करी। तो क्या मतलब? राम भजन से मन गले, जो गले नीर में लूण। राम भजन से मन गलेगा कैसे? जो गले नीर में लूण। जैसे पानी में नमक गलेगा, नमक को तेल में डालो, नमक को घी में डालो, नमक को कितनी महंगी चीज में डाल दो, नमक नहीं गलेगा। क्यों? कारण क्या है कि उसकी उत्पत्ति पानी से हुई। ऐसे मन की उत्पत्ति राम से हुई है, परमात्मा से। इसलिए मन का आकार नहीं है, इसलिए वो पकड़ में नहीं आता है। वो जहाँ से पैदा हुआ वहीं से पकड़ में आएगा, और कोई साधन नहीं है। मान लूण को गाल बे, दूजो साधन कौन। मन रूपी नमक को गलाने के लिए और कोई दूसरा साधन नहीं है। दूजो साधन कूण और सू गले जनाई। कितना ही जप कर लो, तप कर लो, तपस्या कर लो, व्रत कर लो, इंद्रियां मरेगी, मन नहीं मरेगा। भूखे रहने से भूखे रहने से भूखे रहने से पेट की इंद्री मर जाएगी। फिर बोले ओ हो, ये तो कितने तपस्वी रह जाते। तो अरे तो वो इंद्री मारी ना, मन नहीं मारा है। मन नहीं मारा, सारी इच्छाओं को तो सब इंद्रियां मरती है कि हमने ये व्रत ले लिया, हमने ये सोगन ले लिया, हमने ये सोगन ले लिए। लेकिन महापुरुष हमारे तो इंद्रियां मरी है, मन नहीं मरा है। मन तो राम भजन से मरेगा। भी बुढ़ा हो जाएंगे, वो तो ताजा का ताजा उतर होता है। और दिखने में वैसे इंद्रियां मरती है तो ऐसा लगता है कि मन मर रहा है, पर मन तो वो 84 में ले जाएगा, वो बीज आगे चला जाएगा। मन नहीं मरा है, ये चीज अंदर से नहीं गई। बाहर ब्रह्मचारी होने के सौगंध खा लिए, पर वो अंदर की जो कामना है वो राम भजन से जाएगी। गुरुदेव हमेशा फरमाते, चाहे बाल ब्रह्मचारी भी हो गए, कभी कोई संपर्क किया ही नहीं, लेकिन मन का बीज गया क्या? वो बीज नहीं गया, 84 नहीं गई। मन का बीज जाएगा तब जाकर वो बीज मात्र भजन से जाता है, भजन से जाएगा। दूजो साधन पूर्ण और सु गले जनाही। जो भजन नीर के बीच और अंतराय रवाहे।
जो भजन नीर के बीच और अंतराय न माही, भजन रूपी नीर के बीच में और किसी प्रकार की दूरी नहीं रहेगी। राम चरण ग्रह तज भजो, बल भजो बेस कोई भोन। सीधा सीधा कह रहे हैं, चाहे तो घर में भजो चाहे घर के बाहर भजो, भजन करना पड़ेगा। चाहे गृहस्थी में हो तो वहां भजो, चाहे गृहस्थी छोड़ दिए पर भजन तो करना पड़ेगा। राम भजन से मन गले, जू गले नीर मेलूण। देश मिलाप विरह रीति कर कहिए हैं, देश का मिलाप विरह रीति करके फरमा रहे हैं। मिले जमे सु जमे, मिले विधवा सु विधवा, उनके विषय विनोद चले विरहन के अंशवा। उनको खिलबत जोग भोग की भावटता के, विधवा को अजोग सदा सुमरण विधि जाके। राम बजे उन मन सदा, निर्गुण रहनी सोय, वे ही लोक परलोक में सदगति शोभा होय। मिले जमे सु जमे, मिले विधवा सु विधवा। जैसे विचार जिसके होंगे ना वो वहां मिलेगा। कैसे कि जमे से जमे यानी सुहागन से सुहागन और विधवा से विधवा, यानी यहाँ पर इसका अर्थ है कि संसारी से संसारी मिलेगा और संत से संत मिलना चाहेगा। संत से हमेशा जिज्ञासु मिलना चाहेगा कि हमको वो पदी प्राप्त हो, वो हमेशा वहां जाएगा। देख लो संसार में वो कहाँ जाता है, मनोरंजन में दौड़ दौड़ के जाता है। जिसको जिज्ञासा होती है वो गुरु के पास दौड़ के जाता है। तो जिसके जैसे विचार है वो वहां जाएगा, उसी के साथ उसकी संगत शोभा देगी। उनके विषय विनोद चले, संसार में तो कैसी बातें चलती है, विषय और विनोद की बातें चलती है। संसार में तो विषय विनोद चलता है और चले विरहन के अंश। जो विरहन है वो तो मिलने की बातें करते हैं, वो हमेशा राम जी को ढूंढते कि कहाँ मिलेंगे। उनको खिलबत जोग भोग की भावटता के, संसार में तो क्या है, खिलबत है, ठट्टा है, हंसी मजाक है और खिलबत जोग वो इसी का जोग मानते हैं। और भोग की भावटता के, उनको भोगों की भावट है। विधवा कुंज अजोग सदा सुमरण विधि जाके। और विधवा को क्या बोला, इन बातों का अजोग बोला है। विधवा कौन, संत, जिसको राम जी से मिलना है, जिसको परमात्मा से मिलना है, उसके लिए बातें अजोग है। उनको तो सदा क्या करना है, सदा सुमरण विधि जाके, वो तो सुमरण करना चाहेंगे कि हमारा कैसे भी करके उनसे मिलन का रास्ता खुले, सुमरण बढ़े कि हमारा रास्ता साफ हो, उनकी जिज्ञासा उसमें रहेगी। अंतर है, ये अंतर है। राम बजे उन मन सदा, निर्गुण रहनी सोए। वो कैसे होंगे, वो राम का भजन करेंगे। कौन सी मुद्रा में, अनमुनि में, अनमुनि मुद्रा में उन्मन रह के निर्गुण रहनी सोए, निर्गुण रहनी में रहेंगे। वे ही लोक परलोक में सदगति शोभा होए, उनकी लोक परलोक में उनके सदगति की शोभा होगी। विधवा के मुख ना खुले, ढोला मारूगी, तो बाकी तो शोभा अधिक जो करे नाम सुप्रीत। जो करे नाम सुप्रीत जीत मन हास निवारे, तजे रजो गुण साज रहे निर्गुण निर्गुण तन गारे। राम चरण उन मन सदा, ये बिरहन की रीत, विधवा के मुख ना खुले ढोला मारू गीत। विधवा के मुख ना खुले ढोला मारू गीत। विधवा के मुख पे ढोला मारू के गीत शोभा नहीं देते, ढोला मारू के गीत शोभा नहीं देते। ऐसे जब जनपदी में आ गए, संत पदी में आ गए, तो उनके मुख से संसारी बातें शोभा नहीं देती, विषय भोग की बातें शोभा नहीं देती है। वाकी तो शोभा अधिक जो करे नाम सुप्रीत। उनकी शोभा कब होगी, जो जनपद में जाना चाहेंगे वो नाम से प्रीति करेंगे तब जाके होगी। जो करे नाम सुप्रीत जीत मन हास निवारे, जो मन को जीत के हासी का हास निवारे, मन के हर्ष को खत्म करे, मन की खिलबत को खत्म करे, कैसे शोभा देगी। अभी अपन यहाँ बैठे इस कमरे में बैठ के यदि अपन हा हा ही ठिठोला ठट्टा हंसी मजाक विषय भोग की बातें करेंगे तो शोभा देगा। क्योंकि ये जो स्थान है वो किसका है, वो जनपदी पाने का स्थान है। अब जनपदी पे अपन यदि ऐसी बातें करते तो अपने मुख से बातें शोभा नहीं देती, क्योंकि आए क्या करने थे और करने क्या लगे। यहाँ तो वही शोभा देगा जो नाम से प्रीति करेगा, जो नाम से जनपदी चाहना है तो नाम से प्रीत करनी पड़ेगी। तो जो करे नाम सु प्रीत जीत मन हास्य निवारे, मन को जीत के हासी का निवारण करे। तजे रजो गुण साज रहे निर्गुण तन गारे, तजे रजो गुण
तो रजोगुण को हटा दे बिल्कुल। रजोगुण यानी कि सुख भोग विषय सब रजोगुण में आते हैं। तजे रजोगुण साज रहे निर्गुण तन गारे। और निर्गुणी होके तन को गला दे, निर्गुणी होके तन को गला दे। तन को गलाने का मतलब यही है। रामचरण उन मन सदा ये बिरहन की रीत। उन्मनी में रहे, उन्मन सदा रहे ये बिरहन की रीते। विधवा के मुख ना खुले ढोला मारू गीत। साधु विधवा नार को जब ही सुधरे काम। उन्मन रह निर्गुण दिशा बिसरे नाही राम। साधु विधवा नार को, साधु विधवा नार का जब काम को, कब काम पूरा होगा? विधवा उसी को जो अपने पति की तलाश में है। पति कहाँ मिलेंगे? तो जब ही सुधरे काम। उसका काम तब सुधरेगा साधका कि उन्मन रह निर्गुण दिशा, कि वो उन्मन रह। उन्मन का मतलब क्या है? कि संसार के भोग विषय कामना में रत नहीं होना, उसको उन्मनी मुद्रा कहते हैं। उसको उन्मनी मुद्रा के संसार में पूरी तरह उदासीन रहना, उदासीन रहना, हर्ष शोक में लिपायमान नहीं होना, उसको उन्मन कहते हैं। उसको उन्मनी कहते हैं। उन्मन रह निर्गुण दिशा बिसरे नाही राम। राम को नहीं भूले। ये दर्दी पर दर्द की पीड़ न जाने को। दर्दी की दर्दी परख जो एके आशे हो। वेद बेदर्दी पर दर्द की पीड़ न जाने कोई। बेदर्दी होते हैं ना, उनको दर्दी की पीड़ा का पता ही नहीं है। बेदर्दी है, दर्द की पीड़ जानते ही नहीं है। दर्दी की दर्दी परख जो एके आशे होए। दर्दी की परख दर्दी करेगा जिसकी एक आशा हो। एक आशा हो, घायल की गति घायल जाने। अब संसार को बोलो तो मूर्ख कहेंगे। यदि अपन अपने मन की पीड़ा बताएं कि हमको तो भजन करना, बोले पागल हो गए। अरे इतना भी कोई करता है? खाली 10 मिनट रख लो बस, ज्यादा लेने से क्या मतलब है? क्योंकि वो बेदर्दी है। जो पाना चाहता है उनके मन का दर्द वो नहीं जानेंगे, वो तो कठोर है, उनको मन की पीड़ा का नहीं पता है। दर्दी की दर्दी परख जो एक के आशे हो। इसलिए अपनी दर्द को कौन जानेगा? कि तो सदगुरु के राम जी। संसार में बोलेंगे तो पागल ठहरा देंगे कि पागल हो। जितने इसलिए हुए सबको पागल ठहरा देंगे कि तो पागल होगा, उनको पागल कहते हैं। जो एक आशे होए दुराशा समझे नाई। जो एक आशे वाले हों, जो दुराशा नहीं हो, अलग अलग आशा नहीं हो। विरह बाण की चोट लगी सो जाने माही। विरह बाण की जिसको चोट लगी वो उस बात को जाने कि विरह क्या होता है। उस बाण की चोट को वो ही जान पाएगा जिसके चोट लगी है, बाकी नहीं जानेंगे। रामचरण के गुरु लखे जहाँ बरबाही सो। इस बात को गुरु जानेंगे क्योंकि उन्होंने इस चोट को पाया, उन्होंने इस चोट को पाया है, खुद को भी लगी है। और सामने वाले की गति को तब जानेंगे कि हाँ भाई इसको ये पीड़ा है। रामचरण के गुरु लखे जा भर बाही सो। या फिर जिसने प्राप्त करी इसको के तो गुरु जानेंगे कि किसको वो बाण लगा वो जानेगा। बेदर्दी पर दर्द की पीड़ न जाने को। दर्द उपजो जीव में पीव मिलन के काज। रामचरण भजता थका अब ना करिए लाज। दर्द उपजो जीव में पीव मिलन के काज। यदि मन में थोड़ा भी दर्द उपजा है कि परमात्मा से मिलना है तो फिर क्या कराए? रामचरण बचता थका अब ना करिए लाज। तो फिर भजन में अब लाज मत लाना कि संसार क्या कहेगा, कि परिवार क्या कहेगा, कि वो आड़ लगा रहा, कि वो आड़ लगा रहा, कि ये आड़ लगा रहा। वो लाज छोड़ो अब। देखिए वो लाज कब तक पालते रहेंगे? वो लाज रख ली तो फिर दूरी बढ़ जाएगी। इसलिए अब उस लाज को छोड़ देना, थोड़ा कठोर भी बनना पड़ेगा, थोड़ा व्यवहारिकता कम भी करनी पड़ेगी। नहीं 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 नहीं, उनको बुरा लगेगा कि उनको बुरा लगे। अरे भाई बुरा कोई नहीं मानेगा, सबके अंदर राम जी हैं, पर अपने को लाज छोड़नी पड़ेगी, लाज छोड़नी। इक साई इक संत की लज्जा सरे न काज। आन जगत से कामता जाकी करिए लाज। साई और संत की लज्जा कभी मत करना, उनकी लज्जा मत करना। आन जगत से कामता, अरे संसार की लाज कर, अरे उसको छोड़, तू वहां शर्म कर कि मेरा क्या होगा। आन जगत से कामता जाकी करिए, परमात्मा के लिए सारी लाज छोड़ दे। वो लाज कहाँ लिया? संसार में लिया। लाज कहाँ लिया? संसार में लिया। जाकी करिए लाज सुनी श्रुति स्मृति माई। वेद शास्त्र पुराण सब में ये लिखा है
सब में ये लिखा है, पढ़ दे प्रेम न होए प्रेम जहाँ पढ़ दो नहीं। फिर अपन कह रहे हैं कि हमको राम जी से प्रेम है, अंदर पीड़ा है, क्या करें, हम कर नहीं पा रहे, तो महापुरुष कह रहे झूठ कह रहे। जहाँ प्रेम है वहाँ पर्दा नहीं है, जहाँ पर्दा है वहाँ प्रेम नहीं है, हो ही नहीं सकता। दोनों में से एक चीज रहेगी, दोनों में से एक चीज रहेगी। राम चरण बिन रूबरू कैसे होए समाज, बिना रूबरू हुए मिलन कैसे होगा, भाई रूबरू होना पड़ेगा। पर्दा हटाए बिना मिलन कैसे होगा, एक साईं एक संत की लज्जा सरे न काज। प्रेम छंद मनहर उपजियो है प्रेम तब लाज को इलाज कैसो, ऐसो जैसो मत वारो तन मन की न जान है। उपजियो है प्रेम तब लाज को इलाज कैसो, प्रेम उपज गया तो लज्जा कैसी, प्रेम उपज गया तो लाज कैसी, इलाज कैसो जैसो मत वारो मन, मत वाला हो गया तन की न जान है। फिर उसको तन की सुध बुध रहेगी नहीं, उसको तन की सुध बुध रहेगी नहीं। काहू की न शंक कोई राव रंक होई, बड़े देवता असुर भूत उन्नते नहान है। फिर किसी प्रकार की कोई शंका नहीं रहेगी, राजा हो कि रंक हो कि देवता हो कि असुर हो कि भूत हो, किसी प्रकार की उनसे चाहे को उनमें कोई भेदा भेद कुछ नहीं रहेगा। कहे कोई कोई कहे बेंडो लोग पेंडो या को कौन भाई, काई न परत ठीक कौन क्यों बखान है। संसार कहेगा कैसा बेंडा व्यक्ति है, ये तो पागल हो गया, इसको और कुछ के इसको और कुछ होता ही नहीं, इसको और कुछ सोचता ही नहीं है, इसको क्या कहें। राम ही चरण कहे पियाला पिए, राम ही चरण कहे प्याला पिए राम रस, पाए हैं कृपाल गुरु भजन सुबान है। महापुरुषों ने ये स्थिति को कैसे प्राप्त किया, तो राम रस के प्याले का पान करके किया। और वो राम रस का प्याला किसने पिलाया, वो राम रस का प्याला गुरुदेव ने पिलाया, गुरुदेव ने पान कराया। दोहा बिरा प्रेम मन गति कही, दृढ़ता धर्म उपास, सुनशिक अब आगे कहूँ राम भजन प्रकाश। विरह की, प्रेम की, मन गति की, दृढ़ता की, धर्म उपासना की, ये सब ये अपने को इस पाठ में समझाया। अब आगे अपने को राम भजन का प्रकाश कैसे होगा वो गुरुदेव फरमाएंगे। इति श्री अमृत उपदेश आनंद प्रवेश मनोगति धर्म उपासना निरूपण नाम शब्द 313 पंचमो प्रकाश समाप्त। राम राम जी राम महाराज राम राम। राम राम।